अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू
अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म के हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलक़ाबात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है। जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। हर किस्म के नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिसे चाहे, जो चाहे, जितना चाहे, जब चाहे वो अता करता है। उसके इक़्तिदार में, उसके इख्तियार में कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका साझी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दरूद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे आका मेरे और आपके पीर मुर्शिद इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, नबीउल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर जिन्हें रब्बे कायनात ने सारी कायनात की हिदायत और रहनुमाई के लिए रहमते कायनात बनाकर मबूस फरमाया। इसके बाद करोड़ों रहमतें हूँ हजरात साहबा इकराम, अज़वाजे मुतहरात, आइम्मा अहले बैत, सल्फ सालेहीन और हमारे वालिदैन पर। औलाद की ख्वाहिश हर एक को रही है। औलाद की तमन्ना हर एक ने की है। चाहे वो आम इंसान हो, चाहे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मुक़द्दस जमात हो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ के लिए अल्लाह से, औलाद के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अल्लाह नेक और पकीज़ा औलाद अता फरमा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन,
अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। औलाद की ख्वाहिश करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ नेक औलाद की ख्वाहिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। जहां पर कोई शख्स भी औलाद के लिए दुआ करता है, उसे चाहिए कि वो उसके साथ साथ नेक औलाद के लिए दुआ करे। ऐसी औलाद जो उसकी नेक नामी का सबब बने, ऐसी औलाद जो उसका दस्तो बाजू बने, ऐसी औलाद जो उसका सहारा बने, ऐसी औलाद जो मरने के बाद उसके लिए सदकाए जारिया बने। ऐसी औलाद अल्लाह से मांगे। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही वालिदैन की ड्यूटियां, वालिदैन की जिम्मेदारियां, वालिदैन के फराइज शुरू हो जाते हैं। उसकी देखभाल और उसका रख रखाव। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बच्चा पैदा होता, आपके पास लाया जाता, आप उसके लिए बरकत की दुआ करते और खजूर चबा के उसके तालू के साथ लगा देते। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए बरकत की दुआ की, अपने लुआब की गुड़ती दी और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में अजान कही। कान में अजान और दूसरे के अंदर तकबीर कही गई। आज समझा भी जाता है, कहा भी जाता है कि लड़का एक नेमत है और लड़की रहमत है। इसमें कोई शक नहीं। औलादे नरीना अल्लाह की रहमत है और बेटियों का अता करना ये अल्लाह की नेमत है। इंसान दुआएं करता है, कुछ होता है, कुछ मांगता कुछ है, अल्लाह देता कुछ है। इसलिए कि ये औलाद अता करना, बेटे अता करना, बेटियां अता करना मखलूक में से किसी बस के बात नहीं। ये अगर इख्तियार है तो खालिस अल्लाह का इख्तियार है। इंसान ख्वाहिश करता है बेटे की, बेटी होती है, बेटी की ख्वाहिश करता है, अल्लाह बेटा अता कर देते हैं। क्यों? असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। अल्लाह कहता है बाज चीजें जो तुम्हें नागवार गुजरती हैं, जिन्हें तुम नापसंद करते हो, व हुवा खैरुल लकुम, उसके अंदर हमने तुम्हारे लिए बेहतरी रखी।
वासा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और बाज चीजें जिनको तुम पसंद करते हो अल्लाह ने उनके अंदर तुम्हारे लिए शर रखा। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए बेहतरी किस में है। तुम्हारे लिए बेटे के अंदर बेहतरी है या बेटी के अंदर बेहतरी है। अल्लाह बाजों को बेटे देता है, आजमाता है, बाज को बेटियां दे के आजमाता है, और बाज लड़के वालिदैन की बदनामी का बायस बन जाते हैं, और लड़कियां बेटियां नेक नामी का बायस बनती हैं, इज्जत का बायस बनती हैं। और फिर इंसान बाज़ औक़ात तंग आके कहता है कि अल्लाह इसे बेहतर था कि तू मुझे औलाद देता ही ना। ऐसी औलाद भी, ऐसे बेटियां, ऐसे बेटे जिन्हें मांग मांग के लिया होता है, रो रो के लिया होता है। कहीं मन्नतें मांगी जा रही हैं, कहीं नजरें मानी जा रही हैं, कहीं दुआएं करवाई जा रही है। और फिर जब वो औलाद बड़ी होती है, औलाद से पहुंचने वाला दुख और दर्द इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर कहता है कि इससे बेहतर था कि अल्लाह तुम मुझे औलाद देता ही। दुआ करो अल्लाह ने जिनको ऐसी औलादें अता की हैं अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। बच्चे का हक है 7वें दिन उसका खतना किया जाए, उसका अकीका किया जाए, उसके बाल मूंड दिए जाए, और बालों के वजन के बराबर चांदी सदका की जाए। ये औलाद का हक है। वल वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, औलाद का हक है माँ 2 साल उसको पूरा दूध पिलाए। आज माएँ कहती हैं औलाद हमारी इज्जत नहीं करती, बच्चे हमारा एहतराम नहीं करते। तुमने तो दूध पिलाया डब्बे का, तुमने दूध पिलाया उनको भैंसों का, गायों का, बकरियों का। वो एहतराम करे मशीनों का, वो एहतराम करे भैंसों का, वो एहतराम करे उन जानवरों का। तुमने दूध कब पिलाया उनको? मेरी सेहत खराब हो जाएगी, मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। और फिर डॉक्टर, हकीम, तिब, साइंस सारे ये बात कहते हैं जो ताकत, जो कुव्वत मुदाफियत अल्लाह ने मां के दूध में रखी है वो दुनिया की किसी और चीज के अंदर नहीं। सारे विटामिन, सारे कैल्शियम, सारा कुछ अल्लाह ने इसके अंदर रख दिया। और फरमाया वल वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, औलाद का हक है कि 2 साल तक उनको मां दूध पिलाए। दूध पिलाना, उसका ख्याल रखना, गर्मी से बचाना, सर्दी से बचाना, पानी से बचाना, गंदगी से बचाना, उसकी भूख का ख्याल, उसकी सेहत का ख्याल, उसकी बीमारी का ख्याल, ये सारी चीजें औलाद का हक है। और फिर इसके लिए वालिदैन सारा कुछ करते हैं। महंगे से महंगा दूध लेके आ रहे हैं, महंगे से महंगे बिस्तर उसके लिए लाए जा रहे हैं, महंगे से महंगे खिलौने लाए जा रहे हैं, उसकी परवरिश के लिए तमाम आसाइशें मुहैया की जा रही हैं। हीटर का इंतजाम, कभी जनाब गीजर का इंतजाम, कहीं एसी और एयर कंडीशन कमरों का इंतजाम, किसके लिए? औलाद के लिए किया जा रहा है। ये सारी सहूलतें, सारी आसाइशें औलाद के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन अगर औलाद को नहीं दी जाती तो सही तालीम और तरबियत नहीं दी जाती।
ना खाने की कमी, ना माल की कमी, ना आराम की कमी, ना सुकून की कमी। अगर कमी है औलाद के लिए तो उनकी तालीम की कमी और उनकी तरबियत की कमी। ना औलाद के पास तालीम है, ना औलाद के पास तरबियत है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत है, सहाबा बयान करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 साल का बच्चा हो जाए उसे नमाज पढ़ने की आदत डालो, उसे नमाज का हुक्म दो, उसे मस्जिद में लेकर के आओ, उसे नमाजी बनाओ, उसे कुरान पढ़ना सिखाओ। कितने हमारे आज बच्चे हैं 7 साल के जो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको हम नमाज की तरबियत दे रहे हैं, जिनको नमाज का हुक्म दे रहे हैं। और फिर क्या फरमाया, ये 3 साल ऐसे करना है, उनको नमाज का हुक्म देना है, नमाज की आदत डालनी है, नमाज के लिए तरगीब देनी है। 10 साल के बाद बच्चा नमाज ना पढ़े फिर उसको सजा देनी है। यहां पर इनाम रखे जाते हैं, मेरा बेटा पहली पोजीशन लेगा तो जनाब वालिदैन कहते हैं मैं ये इनाम लेके हम देंगे, और अगर जनाब ये पोजीशन आई हम ये इनाम लेके देंगे, मैथ के अंदर इतने नंबर लिए तो ये इनाम होगा, इंग्लिश के अंदर इतने नंबर लिए ये इनाम होगा, तुम फलां जगह पर कंपटीशन में जाओगे जीत के आओगे, हम ये इनाम देंगे। लेकिन वालिदैन क्या कभी बच्चों को इस बात की तरगीब देते हैं, बेटा इस पूरे महीने में अगर एक नमाज का नागा ना हुआ तो तुम्हारे लिए ये इनाम होगा, 40 दिनों की नमाज तुमने बाद जमात जाके मस्जिद में अदा करनी, तुम्हारे लिए ये इनाम होगा, तुमने एक पारा पढ़ लिया तुम्हारे लिए ये इनाम होगा, तुमने कुरान पाक का नाजरा 10 पारे पढ़ लिए तुम्हारे लिए ये इनाम होगा। क्या कभी हमने अपने बच्चों के लिए इन पैकेजेस का ऐलान किया? महाना मीटिंग्स में स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, कभी काउंसलिंग के लिए मस्जिद के कारी साहब के पास नहीं आए कि जनाब हमारे बच्चे की तिलावत कैसी जा रही है, हमारे बच्चे की दुआएं कैसी जा रही है, हमारे बच्चे की नमाजें कैसी जा रही हैं, इनके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। महंगे स्कूलों में दाखिल करवा दो, ये पेरेंट्स डे आ गया, ये कलर डे आ गया, ये फूड डे आ गया, वो सारे दिन मनाने के लिए वालिदैन औलाद के पीछे पीछे, लेकिन कभी ये तौफीक नहीं होती कि हम अपने बच्चे को मस्जिद में भेजें। अगर चंद लोगों को ये तौफीक हो भी जाए तो कभी आके पूछना गवारा नहीं करते कि कारी साहब हमारे बच्चे ने कुरान कितना पढ़ लिया, इसको कितनी सूरतें याद होगी, इसको कौन कौन सी दुआएं याद है, आप क्या इसकी तरबियत कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी टोपी पहना के भेज दिया बच्चा मस्जिद में जा रहा है, ना पता है कि वो मस्जिद में जाता भी है कि नहीं जाता, रास्ते में खेल के वापस आ जाता है। वहां पर जुर्माने, स्कूल से खारिज, क्लास से खारिज, और यहां पर मौलवी साहब को बात कर दें सारा मोहल्ला लड़ने के लिए आ जाता है। लो जी मौल पहाड़ी मौल से जरूरत कितना है, आप हमारे मुलाजिम हैं, हमारे बच्चों को कहा कि तुम लेट क्यों आए हो, और उसको सजा दी कि तुम्हें सबक याद नहीं है। मैं ये समझता हूं औलाद की तरबियत इंतहाई जरूरी, लेकिन औलाद से पहले वालिदैन की तरबियत जरूरी। वालिदैन को पता हो हमारे फराइज क्या है, हमारे हकूक क्या है, हमारी औलाद के फराइज और हकूक क्या है। आकर इस्लाम ने फरमाया 10 साल का बच्चा हो जाए नमाज ना पढ़े उसको सजा दो, और 10 साल की उम्र के बच्चों को अलग अलग सुनाओ। आका अलैहिस्सलाम तरबियत कर रहे हैं, उम्मत की तरबियत की जा रही है, और तरबियत की बुनियाद पहले दिन से, पैदाइश के फौरन बाद गुट्टी दी जा रही है, अजान दी जा रही है, फिर 7वें दिन अकीका किया जा रहा है, खतना किया जा रहा है, बाल मोड़े जा रहे हैं, दूध पिलाने की बात की जा रही है। दूध पिलाने के लिए अल्लाह के रसूल औलाद को दूध पिलाने के लिए माँ को हुक्म दे रहे हैं, और फिर किस तरह दूध पिलाना है, शर्म के अंदर, हया के अंदर, पर्दे के अंदर, ये सारी चीजें इब्तिदा से पहले दिन से शुरू। और फिर कितने बच्चे हैं 10 साल की उम्र के,
जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और मस्जिदों में जाते हैं, वालिदैन उंगली पकड़ के लेकर के जाते हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 साल का बच्चा नमाज ना पढ़े उसे सजा दो, नंबर कम आए तुम सजा देते हो, स्कूल से फेल हो जाए तुम सजा देते हो, बच्चा स्कूल ना जाए तुम सजा देते हो। लेकिन 10 साल का बच्चा 5 नमाजें पूरी ना करे, कितने वालिदैन हैं, मैं हाथ नहीं खड़ा करवाता, अपने दिल में सोचे, गिरबान में जाके जो शाम को कारोबार से, दुकान से, नौकरी से जाकर शाम को बच्चों को इकट्ठा करके पूछते हैं, बताओ बेटा तुमने फजर पढ़ी है, जोर पढ़ी है, असर पढ़ी है, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। कितने वालिदैन हैं, कितने बाप हैं, सारा दिन जिस औलाद के लिए आप मेहनत करते हो, जिस औलाद के लिए आप खून पसीना एक करते हो, जिस औलाद के लिए आप झूठ बोलते हो, जिस औलाद के लिए मिलावटें कर रहे हो, जिस औलाद के लिए कारोबार और तजारत इस सारा कुछ कर रहे हो, उसकी फिक्र ही नहीं है। थके हुए गए, बस जो टाइम हुआ वो अपना मोबाइल निकाला और सोशल मीडिया पे लागे, नींद आ गई, सो गए। बच्चों को पूछे जोहर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, असर पढ़ी है बेटा कि नहीं पढ़ी, मगरिब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, घर में आकर सलाम लिया है कि नहीं लिया, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, घर से निकलने की दुआ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। बच्चों को आप पूछे कि आपको बाथरूम में बैतुल खला में जाने की दुआएं आती है या नहीं आती, ये कौन सिखाएगा। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा फितरत सलीमा पे पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। हर बच्चा फितरत सलीमा पे पैदा होता है, हर बच्चा दीन इस्लाम पे पैदा होता है, हर बच्चा सिरात मुस्तकीम पे आता है। ये उसके वालिदैन है जो यहूदियत की तरफ ले जाए, नसरानियत की तरफ ले जाए, मजूसियत की तरफ ले जाए, ये वालिदैन है। फिर उसको बेनमाजी बना दे या नमाजी बना दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे या कुरान का बागी बना दे। आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से, आपके सरमाए से, आपके पैसे से बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, फलासी बन सकता है। क्या आपकी मेहनत और कोशिश से वो कुरान की तिलावत करने वाला नहीं बन सकता, नमाजी नहीं बन सकता। स्कूल छोड़ने के लिए आप उठते हो, अपनी नींद भी कुर्बान करते हो, वो वक्त पे स्कूल जाए, उसको जाना चाहिए, लेकिन वक्त पे मस्जिद भी तो लेकर आओ। मस्जिद में वक्त पर भेजने का आपने क्या एहतमाम किया? क्या आपने उसकी ट्यूशन और एकेडमी की टाइमिंग देखी कि बच्चा कॉलेज से आ गया, स्कूल से आ गया, उसके बाद उसकी एकेडमी और उसकी ट्यूशन शुरू हो गई, उसके अंदर असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई। क्या आपने उसके साथ के साथ जाकर ये कन्वर्सेशन की, ये काउंसलिंग की, हमारे बच्चे को असर की नमाज का वक्त चाहिए, हमारे बच्चे को मगरिब की नमाज का वक्त चाहिए, हमारे बच्चे को जोहर और इशा का वक्त चाहिए। अगर आप जाकर एकेडमी के अंदर और कॉलेज के अंदर आप फीस देते हैं, आपके बाकी सारे मुतालबात माने जाते हैं, आपकी नमाज का मुतालबा क्यों नहीं माना जाता? कितनी एकेडमियां हजारों रुपए महाना फीसें लेने वाले, कितने स्कूल और कॉलेज जहां पर ये पाकिस्तान अंदर है, इस्लामी मुल्क है, नमाजों का एहतमाम है, कहीं पर आका फरमाते हैं कि बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, उसके वो अपने वालिदैन को देखता है, मंदिर में जाते हुए मंदिर में जाना शुरू कर देता है, वो अपने वालिदैन को देखता है, चर्च में जाते हुए वो चर्च में जाना शुरू कर देता है, वो अपने वालिदैन को देखता है आग की पूजा करते हुए वो आग की पूजा करना शुरू कर देता है, वो अपने वालिदैन को देखता है मस्जिद में आते हुए वो साफ मस्जिद में आता है उंगली पकड़ के वालिद की, वो अपने वालिदैन को देखता है कुरान की तिलावत करते हुए वो कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर देता है, वो अपने वालिद को देखता है जब मेरे अब्बू घर से निकलते हैं दुआ पढ़ के निकलते हैं,
इनके होंठ हरकत करते हैं, ये क्या दुआ पढ़ते हैं, मैं भी ये दुआ सीखूंगा। मेरे अब्बू जब घर आते हैं अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, मैं भी सलाम करूंगा। मेरे अब्बू जब बात करते हैं झूठ नहीं बोलते, बदयांती नहीं करते, ख्यानत नहीं करते, अमानत के अंदर वो बदयांती नहीं करते, वो मिलावट नहीं करते, वो धोखा नहीं देते। लेकिन जब बच्चा ये देखता है कि मेरा अब्बू तो सोया हुआ, फजर गई, वो कहता है मेरी भी गई। वो देखता है मेरा अब्बू दूध के अंदर पानी डाल रहा है, वो 1 गिलास डालता था, उसका बच्चा 2 गिलास डालता है। वो देखता है मेरा अब्बू कहता है बाहर दरवाजा पे नॉक हुई, दस्तक हुई, जाकर कह दो अब्बू घर नहीं है। वो समझता है झूठ बोलना ये मुआशरे का हिस्सा है, ये समाजी रवैया है। बच्चा झूठ पे लग गया, ख्यानत पे लग गया, मिलावट पे लग गया, बदयांत पे लग गया। नतीजा क्या निकला? यही बच्चा, यही औलाद जिसको मांगा, रोक के मांगा, तड़प के मांगा, तुम्हारे मरने के बाद फिर तुम्हारे लिए सदका जारिया नहीं रहा, तुमसे सीख रहा है। आपका हर कौल, हर फेल, हर हरकत वो नोट करता है। बाप की हर हरकत को नोट करता है, उस्ताद की हर हरकत को नोट करता है, बाप की हर कौल को नोट करता है, उस्ताद की हर कौल को नोट करता है। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई नक्काल है तो एक बच्चा नक्काल होता है, जिसका जहन वाश साफ, कोई उस पर कुछ नहीं। वो जो माशरे के अंदर देखता है, जो समाज के अंदर रवैये देखता है, उसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लेता है। वो देखता है मेरा बाप घर आया, मां को 10 गालियां दी, मेरी बहन को 5 गालियां दी, बोलना शुरू करता है। बच्चा भी गाली से इब्तिदा करता है। वो वही सीखेगा जो अपने वालिदैन को करते हुए देखेगा। एक नकाल बच्चा छोटी उम्र में, बचपन में क्या सीखता है? जो अपने वालिदैन, जो उसको सिखाया जाएगा, जो उसको पढ़ाया जाएगा, वो वही करेगा जो उसको बताया जाएगा। उसका जहन वाश है, एक सफेद कागज की तरह बच्चे का जहन है। फिर माँ बाप और उस्ताद को जो करते हुए देखेगा वही बच्चा करेगा। अगर वालिदैन नमाजी है तो बच्चा भी नमाजी है, वालिदैन कुरान की तिलावत करते हैं, बच्चा भी कुरान की तिलावत करेगा। और अगर वालिदैन सारा दिन काम किया, ड्यूटी की, शाम को घर गए और जनाब ये लगाओ ना ड्रामा, फलां ड्रामा बड़ा लगा हुआ, मियाँ बीवी बैठ गए ड्रामा देखने लगे। वो ड्रामा देखते हैं, बच्चे फिल्में देखना शुरू करते हैं। वो कहते हैं लगाओ ये इंडिया की फिल्में, वालिदैन इंडिया की फिल्में देख रहे हैं और बच्चे जनाब कहते हैं भी अब अंग्रेजों की फिल्में लगाओ। वो हॉलीवुड, वो बॉलीवुड, वो लॉलीवुड, आगे से आगे बात निकलती। जो वालिदैन करेंगे, जो असातिज़ा करेंगे, उनको करते हुए देखेंगे, बच्चा उनका नकाल है। आपकी हर अदा, हर फेल, हर कौल अपनी औलाद के लिए एक तरबियत है। सबसे बड़ी तरबियत क्या? घर है, मां की गोद है, वालिद की गोद है। और अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी आग से बचाओ। आप तो नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हो सुबह फजर की, बच्चा सोया हुआ है, उसको कौन उठाएगा? इसकी नींद में खलल न पड़ जाए, इसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, इसका थोड़ी देर के बाद ये उठेगा और मुंह हाथ धोकर जनाब कॉलेज और स्कूल का रुख कर लेगा। ना वो मस्जिद की तरफ आया, ना तिलावत की तरफ आया, ना उसने कुरान पढ़ा। और वालिद साहब जनाब हाजी साहब टोपी पहनी, दाढ़ी रखी, जनाब तस्बीह हाथ के अंदर, और जरूर तहज्जुद भी पढ़ी, फजर भी पढ़ी, अशराक भी पढ़ी। उसके बाद घर जाके बच्चों को उठाते, उठ जाओ बेटा स्कूल जाने का टाइम हो गया। कितने हमारे दोस्त, कितने नमाजी जो अपने बच्चों को फजर की नमाज में साथ लेकर के आते हैं। ये दुनिया, इसकी हमें बड़ी फिक्र है, इसकी हमें बड़ी तमन्ना है, इसके लिए कोशिश है। दुनिया के लिए सारा कुछ इंसान कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक कोल्लू के बैल की तरह जुता हुआ इंसान अपनी औलाद के लिए, औलाद के मुस्तकबिल के लिए, कबीले, बरादरी, खानदान और नस्ल के लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो अपनी जात के लिए नहीं कर रहा।
अपनी जात के लिए क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान के मरने के बाद उसके सारे अमाल बंद हो जाते हैं, सिर्फ 3 अमाल उसके जारी रहते हैं। एक वो सदका जारिया जो उसने किया और दुनिया उससे फैज हासिल कर रही है, लोगों को फायदा मिल रहा है। दूसरा ऐसा इल्म जो उसने दिया, लोग उस इल्म पर अमल कर रहे हैं। उसने लोगों को नमाजें सिखाई, उसने लोगों को कुरान सिखाया, उसने लोगों को दीन सिखाया और लोग उस पर अमल कर रहे हैं, उसका जवाब उसको मिल रहा है। और फरमाया तीसरी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है, जो उसके लिए सदका जारिया। हमें अपने बैंक बैलेंस बनाने की फिक्र है, हमें अपने कोठियों की फिक्र है, औलाद के लिए जगीरों की फिक्र है, औलाद के लिए प्लाट और जमीनें खरीदने की फिक्र है, लेकिन अपने लिए औलाद को सदका जारिया बनाने की फिक्र नहीं है। जो औलाद आपकी जिंदगी में मस्जिद में आकर आपके लिए दुआ नहीं करती, याद रखें वो आपके मरने के बाद भी आपके लिए दुआ नहीं करेगी। अपनी जिंदगी में औलाद को आदत डाले, आपके लिए दुआ करे, आपके साथ खड़े होकर नमाज पढ़े, आपके साथ बैठ के कुरान की तिलावत करे, आपके साथ बैठ के सहरी का रोजा रखे, आपके साथ बैठ के इफ्तारी करे। हमने लाड प्यार में सारा कुछ बिगाड़ दिया। औलाद की आदतें, उनके तौर, उनके एतबार, यहाँ तक के हमारी तहजीब और सकाफत बदल गई, हमारा कल्चर बदल गया, हमारे रसूम और रवाज बदल गए। आज हमारी औलादें हमारे अपने अबाव अजदाद, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारी सकाफत को छोड़ के गैरों की सकाफत, तहजीब और कल्चर को अपनाने के अंदर फख्र महसूस करते हैं। क्या हमने कभी अपनी औलादों के सामने अपने असलाफ का जिक्र किया है? कभी हमने अपनी औलाद के सामने बैठकर खुलफाए राशिदीन का तज़किरा किया हो? कभी हमने अपनी औलादों के सामने बैठकर उनको सुल्तान टीपू की फुतूहात का बताया हो, महमूद गजनवी की गैरत का बताया हो, हजरत मोहम्मद बिन कासिम की हमीयत का बताया हो? हमारे असलाफ, हमारे अकाबर, हमारे हीरोज, उनका तारफ क्या हमने कभी अपनी औलाद को बताया? हमारी औलाद देखती है फिल्मों को, हमारी औलाद देखती है ड्रामों को, उसके अंदर जो हीरो नजर आता है हमारी औलाद उसको अपना हीरो समझती है। हमारी नस्लों को, हमारे आने वाले मुस्तकबल को पता ही नहीं हमारे हीरोज कौन थे। वो इन कंजरों को अपना हीरो समझते हैं, वो मिरासियों को अपना हीरो समझते हैं, वो माशरे के गिरे हुए तबकात को अपना हीरो समझते हैं। हमारे हीरो हमारा फख्र थे, हमारे हीरोज हमारा सरमाया थे। आज हम अपनी औलाद को वो नहीं बताते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया हदीस से पाक के अंदर? फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अर रइयतिही। तुम में से हर शख्स अपनी निगहबान है, अपनी रइयत का हर कोई शख्स मसूल है, निगहबान है, जवाबदेह है अपने अपने हल्के का, जहां जहां पर तुम्हारा बस चलता है। फल इमामुल्लज़ी अलन नास राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। जो इमाम है, जो हुक्मरान है, जो बादशाह है, वो अपनी पूरी कौम का जवाबदेह है, वो पूरी कौम का निगहबान है। वह मसऊलुन अन रइयतिही, और उसको अपनी पूरी कौम की तरफ से जवाब देना पड़ेगा। सदर को, वजीर आजम को, वजीरों को, महकमा जात के जो हेड है उनको, अपने अपने डिपार्टमेंट के वो निगहबान है, अपने अपने डिपार्टमेंट के वो जवाब दे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। कोई सूबे का निगरान है, उसको अपने सूबे की जवाबदेही देनी पड़ेगी। कोई जिले का अगर अफसर है, उसको अपने जिले की जवाबदेही देना पड़ेगी। अगर कोई किसी हल्के का SHO है, उसको अपने थाने की जवाबदेही देना पड़ेगी। वो अपने थाने का निगहबान है, अपने थाने का निगरान है, अपने थाने का मसूल है। क़यामत के दिन उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। आगे इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्रजुलु राइन अला अहले बैतिही। मर्द अपने अहले बैत का निगरान है, निगहबान है, उससे उसके अहले बैत के बारे में सवाल किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा उसके घर वालों के बारे में, रोजी कहाँ से आती थी, रिज़्क़ कहाँ से आता था, माल कैसे आता था, उनकी तरबियत कैसे हुई, उनकी तालीम कैसे हुई, उनके लिए घर कैसे बना, उनके लिए घर चलता कैसे रहा। सब सवाल उससे किया जाएगा जो अपने घर का मसूल है।
अपने घर का निगरान है। आप में से हर शख्स अपने घर का निगरान है, अपने घर का निगहबान है, और हर शख्स से क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल किया जाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया वल मरअतु राइयतुन अला बैत ज़ौजिहा वलदिही व हिय मसऊलतुन अन्हुम। एक औरत वो भी अपने घर की मसूला है, निगहबान है, निगरान है, उससे उसके खावंद के घर और उसके बच्चों के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि तुम्हें वालिदैन से पूछा जाएगा, तुम्हें इनके स्कूल जाने की तो फिक्र होती थी, कॉलेज जाने की फिक्र होती थी, एकेडमी में जाने की फिक्र होती थी, मस्जिद में जाने की, कुरान पढ़ने की, दीन सीखने की, हदीस पढ़ने की, तुम्हारे के अंदर फिक्र क्यों नहीं थी? तुमने ये सारा एहतमाम तो कर लिया कि इनके लिए अच्छी तुमने अकेडमियाँ की, अच्छे कॉलेज उनको दिए, अच्छे स्कूल उनको दिए, अच्छे खर्चे इन पर किए, तुमने इनको जनाब इनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया। जहाँ से ये पिज़्ज़ा कहते थे तुम मंगवा के देते थे, जो शवारमा मांगते थे तुम उनको खिलाते थे, जो बर्गर ये कहते थे तुम उनको देते रहे। लेकिन तुमने इनकी तरबियत क्या की है? तुमने इनको दीन कितना सिखाया और दीन पे चलने वाला कितना बनाया? ये क़यामत के दिन वालिदैन को जवाब देना पड़ेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इस जवाब के लिए तैयार किया? मौलवी साहब दुआ करो बस बच्चा बड़ा नाफरमान, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरे औलाद में हिदायत अता फरमाए। मौलवी साहब से दुआएं करवाई जाओ, पीर साहब से दुआएं करवाओ, सबसे दुआएं करवाओ, खुद कोशिश ना करना, खुद ना कुछ करना। आपके पास वक्त नहीं है कि आप अपनी औलाद के पास बैठ सको, अपने बेटों के से पूछ सको, अपनी बेटियों से मसाइल पूछ सको, उनके साथ दोस्ताना माहौल कायम कर सको। आपको रुपया और पैसा गिनने से फुर्सत नहीं है, आपको माल और दौलत जमा करने से फुर्सत नहीं है। शाम को थके हुए आए, अगर कुछ वक्त मिला वो मोबाइल पे लग गए, बच्चे अपने कमरों में, आप अपने कमरों में, वो अपने मोबाइलों पे लगे हुए, आप अपने मोबाइलों पे लगे हुए। ना बच्चों को पता अब्बू हमारे क्या कर रहे हैं, ना अब्बू को पता बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। आप उनके हाथ के अंदर इतने महंगे मोबाइल, महंगे लैपटॉप, महंगे कंप्यूटर सिस्टम, उनकी निगरानी करें, उनके मोबाइलों को चेक करें, उनके लैपटॉप को चेक करें। ये पहले दिन से अगर आप उनकी तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक करें, पहले दिन से अगर आप उनकी तरबियत दीन के मुताबिक करें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक करें, बच्चा कभी नहीं ये कहेगा कि मेरी प्राइवेट लाइफ है, इसके अंदर आप कौन होते हैं इन्वॉल्व होने वाले? अब्बू ये मेरी प्राइवेसी है, ये मेरा मोबाइल, ये लैपटॉप मेरी प्राइवेसी है, ये कंप्यूटर मेरी प्राइवेसी है। ये बच्चा कभी ये सवाल नहीं करेगा। जो दीन पे चलने वाला, कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, दीन सीखने वाला बच्चा, वो ताबेदारी और फर्माबरदारी के साथ कहेगा लो जी अब्बू जी ये मेरा मोबाइल भी देख लो, ये मेरा लैपटॉप भी देख लो। हमारी प्राइवेसी है जी, बच्चों के कमरों में नहीं जाना, तो वो उनकी प्राइवेसी है, उनके रूम में नहीं, रूम अलग, प्राइवेसी है, जो मर्जी करे। बच्चों के कमरों में जाने की जरूरत नहीं है आज के वालिदैन। फिर नतीजा क्या निकलता है? मेरा जिसम मेरी मर्जी। फिर नारे लगते हैं कि जनाब औरत को आजादी दो, फिर बरहना होके और नीम बरहना होके बेलिबास होके वो सड़कों पे मादर पिदर आजाद मार्च करते हुए नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जिनके वालिदैन ने इनकी तरबियत नहीं की, इनको दीन से दूर रखा, इनको कुरान से दूर रखा, इनको अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन से दूर रखा। फिर ये नतीजा निकलता है। ठीक है औलाद का हक है, उसको अच्छी तालीम दो, तरबियत दो, लेकिन उसके साथ साथ आप इंतखाब करते वक्त देखो इतने हजार मैंने फीस देनी है, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, इसका तरीका तदरीस क्या है, इसका तरीका तरबियत क्या है, वहां किस तरह की तरबियत दी जाती है, वहां के साथ का माहौल क्या है। महंगे से महंगे स्कूल, और वहां पर तरबियत क्या करेंगे? वो खुद असातिज़ा। क्या हो रहा है प्राइवेट कॉलेजों के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है? प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटियां
अब तो सरकारी यूनिवर्सिटियां जहां पर मखलूत निजाम तालीम है, उस मखलूत निजाम तालीम की वजह से क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ नहीं हो रहा। ये मखलूत निजाम तालीम का ही नतीजा है कि नूर मुकद्दम जैसे वाकयात पेश आते हैं। ये मखलूत निजाम तालीम का नतीजा है जिनसी बेरहमी बढ़ती है। ये मखलूत निजाम तालीम का नतीजा है बेहयाई को फरोग मिलता है। ये मखलूत निजाम तालीम का नतीजा है फहाशी आम होती है। ये मखलूत निजाम तालीम का ही हिस्सा है कि आज हमारी नस्लों की निगाहों से इज्जत खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, बहन और बेटी का कल्चर खत्म हो गया। कभी औरत सामने आ जाती, लोगों की नजरें झुक जाया करती थी कि ये माँ माँ की तरह है। बेटियां गुजर रही होती, लड़कियां गुजर रही होती, लड़कों की नजरें झुक जाती कि ये मेरी बहन की तरह है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूं, दीन की तालीम हासिल करने वाला और फिर उसके बाद कॉलेज में जाने वाला, यूनिवर्सिटी में जाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने वाला, हदीस को समझने वाला, कॉलेज के अंदर जाए, यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, आज भी वो किसी की बेटी को अपनी बहन और बहू और अपनी मां ही समझे। ये गैरत, ये हमीयत, ये शर्म, ये हया सिर्फ दीन सिखाता है। महंगे कॉलेज, महंगी यूनिवर्सिटियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, ये इंसान के अंदर हमीयत और गैरत पैदा नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे वाकयात इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे हैं। जो बच्चा पढ़ने जाता है, जो आप बच्चे को प्राइमरी में दाखिल करवाते हैं, केजी में दाखिल करवाते हैं, प्रेप में दाखिल करवाते हैं, पहले उस स्कूल का देखें, इसकी जो टीचर्स हैं, इसके जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, उनका अखलाक कैसा है, उनके रवैये कैसे हैं। अगर वही प्रेप में आने वाली टीचर बच्चे को पढ़ाने वाली बेलिबास होके आती है, नीम बरना होके आती है, तो बचपन से ही बच्चा किस लाइन पे चलेगा। बचपन बच्चे को रंग दिया जा रहा है, जिस रंग में उसको रंगोगे उस पे वही रंग चढ़ेगा। आका फरमाते हैं बच्चा फितरत सलीमा पे पैदा होता है, आप उसको जो रंग मर्जी दे दो, उसको यहूदियत का रंग दे दो, नसरानियत का रंग दे दो, मजूसियत का रंग दे दो, उसको बरेलवियत का रंग दे दो, उसको वहाबियत का रंग दे दो, उसको देवबंदियत का रंग दे दो, उसको शियत का रंग दे दो, रंग आप दे देना, लेकिन इन सारे रंगों से सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग वो सबसे बेहतर रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह से रंग से बेहतर किसका रंग है दुनिया के। अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को, अपने मुस्तकबल को अल्लाह के रंग में रंग दो। इन पर रंग चढ़ाना है तो अल्लाह का रंग चढ़ाओ। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, सबसे बेहतर रंग अल्लाह का रंग है। जिस पे रब का रंग चढ़ जाए वो बेहया नहीं होता, जिस पे रंग का रब का रंग चढ़ जाए वो बेशरम नहीं होता, जिस पे रब का रंग चढ़ जाए वो हमीयत वाला, वो गैरत वाला, वो शर्म वाला, वो इज्जत वाला। इल्म सिखाओ, पढ़ाओ, बुनियाद इल्म है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों पे फौकियत दी वो इल्म की वजह से दी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने इल्म मार्फत अता किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने इल्म ताबीर अता किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों और परिंदों की बोलियों का अल्लाह ने इल्म अता किया। और ये कुरान का इल्म जिसके बारे में रब कहता है इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन, ये कुरान अल्लाह की किताब ऐसी है कि जो कौमों को बुलंद करता है, उरूज देता है, दर्जे बढ़ाता है, इज्जतों और अज़मतों के अंदर इजाफा करता है। वह भी आखरीना, लेकिन इसी कुरान की वजह से, इसी किताब की वजह से दूसरा एक गिरोह ऐसा है जिसको अल्लाह जलील और रुसवा करके रख देता है। जो कुरान को मानता है, कुरान को अपनाता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, कुरान सीखता है, कुरान पे अमल करता है, अल्लाह उसको इज्जतें अता करता है, अल्लाह उसको अज़मतें अता करता है, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करता है। जो कुरान को पढ़ना छोड़ देता है, सीखना छोड़ देता है, कुरान को पसे पुस्त डालता है, फिर अल्लाह उसको जलील और रुसवा करके रख देता है।
फिर जिल्लत उसका मुकद्दर है, फिर गुमराही उसका मुकद्दर है, फिर पस्ती उसका मुकद्दर है, फिर गुलामी उसका मुकद्दर है। फिर वो कभी यूरोप के कल्चर को अपनाता है, कभी हिंदुओं के कल्चर को अपनाता है, कभी ईसाइयों के पीछे भागता है, कभी यहूदियों के साथ चलने की कोशिश करता है। वह यज़उ बिही आखरीना, उसकी ये जिल्लत रुसवाई, उसका सबब क्या है? उसने कुरान को छोड़ दिया। हमारी ये जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, माओ की जिम्मेदारी है। हजरत खमसा रजी अल्लाह तआला अन्हा के 4 जवान बच्चे, 4 जवान बच्चे, कहा बेटा मैंने तुम्हें हलाल का दूध पिलाया और मैंने कभी तुम्हारे बाप के साथ खयानत नहीं की। जंग का मौका आ गया, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मुझे सारे कटते हुए नजर आए, कोई तुम में से पीठ फेर के भागता हुआ नजर ना आए। जंग का मैदान सजा। हजरत खमसा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो बहुत बड़ी शायरा भी थी, चारों बच्चे मैदान में उतरे, यक के बाद दीगरे दीन पर कुर्बान हो गए, शहादत का जाम पी गए। चारों बच्चों की शहादत पर हजरत खमसा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अल्लाह तूने मुझे शुहदा की मां बनाया। हजरत इमाम रबी रहमतुल्लाह अलैह मदीने के बहुत बड़े इमाम, उनके वालिद फरोख बनु उमैया के सिपाही थे। बनु उमैया ने खरासान की तरफ लश्कर भेजा, साथ उनको भी भेज दिया। इमाम रबी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद जंगों में इतना, फतूहात के अंदर इतना मसरूफ हुए, 27 साल के बाद घर लौटे। 27 साल के बाद जब घर से जाने लगे, 30,000 दिरहम अशरफियां अपनी बीवी को दे करके गए। 27 साल के बाद जब वापस आए तो 30,000 दिरहम और अशरफियों का हिसाब मांगने लगे। 30,000 दिरहम मुझे दो, उसका हिसाब दो। उसने कहा अच्छा नमाज पढ़ के आओ, फिर मैं तुम्हें हिसाब देती हूँ। मस्जिद नबी में गए नमाज के लिए, क्या देखा, एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़ा शख्स और एक बड़ी तादाद लोग उनसे दीन सीख रहे हैं, वो हदीस सुना रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं। फरूख ने देखा उस बंदे के शागिर्दों में, तलामजा के अंदर, उस मजलिस में सीखने वालों में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे। लोगों से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा तुम नहीं जानते, ये मदीने के बहुत बड़े इमाम, इमाम रबी है। घर आए, अपनी बीवी से कहा 27 बरस तक मुल्को शहरों शहरों फिरा हूं, मैंने इससे बड़ा आलम दीन 27 सालों में जितने मुल्कों में गया मैंने देखा। बीवी ने कहा जब तुम गए अपनी तुम्हारी अमानत मेरे बतन में थी, मेरे पेट में थी, जो तुम 30,000 दिरहम का मुझसे हिसाब मांग रहे थे, ये तुम्हारे सामने वो मदीना की मस्जिद नबवी के अंदर वो इल्म खुला हुआ था। वो 30,000 दिरहम मैंने बच्चे की तालीम पे लगाया, तरबियत पे लगाया, दीन के इल्म सीखने पे लगाया। उसने कहा मुझे 30,000 दिरहम का हिसाब मिल गया, बच्चों पे लगाओ, उनकी तालीम, उनकी तरबियत नजर आए, वालिदैन का सर फख्र से बुलंद हो जाए। ये नहीं कि वो ऐसी हरकतें करके आए, काम करके आए। रोजाना पुलिस आपके घर में चढ़ी हो, उधर से छापे पड़ रहे हैं, उधर से शिकायतें आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, और वालिदैन बेचारे नमाजी शरीफ आदमी सूफी साहब शर्म से डूबे मर रहे हैं, और फिर कहते हैं अल्लाह इस औलाद को बेहतर सी औलाद देता ही ना, बेहतर था कि हम बे औलाद रहते। लेकिन उसके अंदर कसूर उसका जिसने उसकी तरबियत नहीं की। तरबियत, ये दीन, ये तालीम, ये बुनियादी चीज है जो इंसान को बदल के रख देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान किया, आखिरी बात क्या के खत्म कर दूं। वाकया बयान किया आपने, फरमाया एक बादशाह के पास एक जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर। उसका मरने का वक्त आया, उसने कहा बादशाह सलामत मुझे एक बच्चा सौंप दो, मैं उसको ये सारा जादू का इल्म सिखाऊं। हो छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा सीखता है वो बड़ा नहीं सीख सकता। छोटा बच्चा एक हरे दरख्त की शाख की तरह होता है, उसको जिस तरफ को चाहो वो मुड़ जाएगा, लेकिन जब वो बड़ा तना बन जाए
फिर उसको काटना पड़ता है, वो मुड़ता नहीं है, मुड़ता नहीं है। उसने कहा छोटा बच्चा एक दे दिया गया, वो रोजाना जाता जादूगर से जादू का इल्म सीखता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रास्ते में एक दरवेश आदमी भी था, नेक आदमी, वो लोगों को वाज कर रहा होता, कभी अपनी इबादत कर रहा होता, बच्चा उसको भी देख के खड़ा होके देखता, उसकी बातें सुनता, वो जादूगर से लेट हो जाता, उसको डांट पड़ती। इधर वो बच्चा शाम को घर आता, फिर वो दरवेश आदमी की बातें सुनने लग जाता, वो दीन समझ आ गया, अल्लाह की तौहीद समझ आ गया उस बंदे को। और एक दिन वो रास्ते में जा रहा, हदीस पाक के अंदर आता है बहुत बड़ा जानवर रास्ता रोके हुए लोगों के, लोग डरे हुए सहमे हुए, उस इतने बड़े सांप को कोई रास्ते से हटाने के लिए तैयार नहीं। उस बच्चे ने पत्थर उठाया, कहा अगर तो जादूगर का दीन, उसका तरीका, उसकी तालीम बरहक है तो मेरे इस पत्थर से ये जानवर मर जाए। जानवर नहीं मरा। उसने कहा अगर वो जो दरवेश बाबा, वो सूफी साहब, वो मौलवी साहब जो मुझे एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की बातें बताते हैं, अगर वो सच है, उसके नाम से पत्थर मारने लगा हूं, ये जानवर मर जाएगा। पत्थर अल्लाह के नाम पे मारा, जानवर उसी वक्त मर गया। बहुत बड़ा सांप अजदहा जब मर गया, लोगों ने देखा, लोग उसके पास आने लग गए दुआएं करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। यहां तक एक बात, उस बादशाह का एक वजीर अंधा था, अंधा, वो आ गया बड़े तोहफे ताइफ लेकर कि मेरा तुम इलाज करो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। उसने कहा माल नहीं चाहिए, मेरे साथ वादा करो, शिफा मैं नहीं देता, शिफा अल्लाह देता। अल्लाह तुम्हें शिफा दे, तुम्हारी आंखें ठीक करे, तुम रब की रबूबियत पर ईमान ले आओगे। उसने वादा किया, आंखें अल्लाह पाक ने उसको अता कर दी, उसकी बिनाई ठीक हुई। वजीर बादशाह के दरबार में गया, बादशाह ने कहा तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हो गई? उसने कहा जी अल्लाह ने ठीक की। उसने कहा अल्लाह कौन है? वो तो मैं हूं। उसने कहा तू अल्लाह नहीं, अल्लाह वो है जो आसमानों पर है, अल्लाह कायनात के खालिक और मालिक है, तू तो मखलूक है, तू तो बादशाह है। उस पर तशद्दुद किया कि तुझे ये तालीम किसने दी? उसने कहा जी उस बच्चे ने मुझे सारा कुछ बताया। जब बच्चे को पकड़ा, फिर बच्चे को कहा तुझे किसने दीन सिखाया? उसने कहा जी वो मौलवी साहब की, मैं जाते जाते वो बातें सुनता था तो अल्लाह ने मुझे हिदायत अता कर दी। मौलवी साहब को भी मार दिया, वजीर को भी मार दिया। आका फरमाते हैं बच्चे के बारे में बादशाह ने हुक्म दिया अपनी फौज के सिपाहियों को इसको ले जाओ, एक ऊंचे पहाड़ से जाकर नीचे धक्का देके इसको भी मार दे। बच्चे को लेकर उसकी फौज, उसके सिपाही, उसका लश्कर पहाड़ पे चढ़े। बच्चा रब से दुआ करता है, हदीस से पाक के अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा कफिनिहिम बिमा शिता, अल्लाह मुझे इनसे बचा ले जिस तरह भी तू चाहता है, मुझे बचा ले। पहाड़ लर्जा, हरकत हुई, सारी फौज सिपाही गिर गए, वो पहाड़ से नीचे गिर के मर गए। बादशाह, उस बच्चे को अल्लाह ने फिर बचा लिया। बच्चा बादशाह के दरबार में आया, बादशाह ने कहा तू बच गया, फिर कैसे? उन्होंने कहा मुझे मेरे रब ने बचाया। उसने अपने फिर सिपाही फौजी भेजे, समंदर के दरमियान में ले जाके इसको धक्का दो और इसको पानी की मौजों के हवाले कर दो, ये मर जाए। समंदर में कश्ती पे बिठाया, ऐन वस्त में ले जाकर जब धक्का देने लगे, उस बच्चे ने फिर दुआ की अल्लाहुम्मा कफिनिहिम बिमा शिता, अल्लाह तू जिस तरह भी चाहे मुझे इनसे बचा ले। तूफान आया, लहरें उठी, मौजें कश्ती के साथ टकराई, सारे सिपाही हलाक हो गए। अल्लाह ने उस बच्चे को फिर बचा लिया। वो बच्चा आका फरमाते हैं फिर उस दरबार में आया, बादशाह हैरान परेशान। बच्चे ने कहा अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, उसका एक ही हाल है, सारी दुनिया को इकट्ठा करो, सारे शहर को बुलाओ, सारी राय सामने लाओ, तरीका मैं बताऊंगा, सूली पे लटकाओ, सूली कायम करो, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी मौत हो किस तरह सकती है। बादशाह ने सारी कबीला, कौम, सारे इलाके, सारे लोगों को इकट्ठा किया। सूली एक बहुत बड़े मैदान के अंदर कायम की गई, बच्चे को उस पर लटकाया गया। बच्चे ने कहा मेरा तीर लो, मेरी कमान लो, इस पे कहो कि हम इसको इसके रब के नाम पे तीर मारते हैं, मेरे रब का, मेरे अल्लाह का नाम लेकर मुझको तीर मारो, मैं मर जाऊंगा, जो मर्जी कर लो, जब तक मेरे रब का नाम नहीं लोगे उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आती। उसका तीर लिया, उसकी कमान ली, बादशाह ने तीर चलाया, इस बच्चे के रब अल्लाह के नाम पर मैं तीर मारने लगा हूं।
तीर बच्चे की खोपड़ी पे लगा, बच्चे ने हाथ रखा, जामे शहादत नोश कर गया। वो हजारों का मजमा, लाखों का मजमा उसी वक्त क्या उठता है, आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलामा, हम सारे के सारे इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। बादशाह फिर हैरान हो गया कि मैंने इसकी तौहीद, इसके दीन, इसकी तालीम, इसकी दावत, इसकी तरबियत को आगे से रोकने के लिए इसको मारना चाहता हूँ। इसके एक अदा ने, एक जुमले ने, एक ही काम ने पूरी कौम को मुवहद बना दिया। ये तालीम है, ये तरबियत है। अल्लाह हमको अपनी औलादों की सही तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना